आज मैं गवर्नर साहब को दिखा रहा था, जिस रोड से हम आए हैं उस पर 4-5 फुट पानी था। हम 7 एयरपोर्ट पे उतरे हैं तो उसके दरवाज़ों तक पानी था, तो उस वक्त लोगों का ख्याल भी नहीं था कि ये पानी निकलेगा। अल्लाह ताला ने करम किया है और हम तकरीबन 70% पानी पूरे उनसे निकाल सके। लेकिन कुछ इलाके, जैसे आपने सेवन शरीफ की बात की, खैरपुर, नाथन शाह, कंबर, इनमें टाइम ज़्यादा लग रहा है और ये हमें एक्सपेक्टेड था अल्लाह ताला की तरफ से जो आजमाइश आई हुई थी। लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि हम नवंबर के एंड तक, सिवाय बहुत ही जो लो लाइंग एरियाज़ हैं जहाँ है वहाँ पानी रह जाएगा, हम पानी निकालने में कामयाब हो जाएंगे ताकि लोग अपना रबी का फसल कर सकें। पीटीआई की और इमरान खान की तरजीह कभी भी सैलाब नहीं रही। तेज़ी के साथ और बहुत रेले लोगों के घरों को ढा रहे थे जब परेशानी अपने अरूज पे थी और हर रेला बस्तियों की बस्तियां उजाड़ रहा था। कभी जनूबी पंजाब में, कभी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, कभी हम बलूचिस्तान में, कभी सिंध के अंदर इतनी बड़ी पैमाने पे तबाही जो है वो हो रही थी। तो उस वक्त भी उनका सिर्फ एक बात थी कि आज ही इलेक्शन करा दो। अब देखें जिन जगहों पे देहात उजड़ गए, चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे लोगों को एक इंतहाई तकलीफ़ और परेशानी से गुजर रहे हैं और उस वक्त वो इलेक्शन का मुतालबा लेके निकले हुए हैं। इलेक्शन इंतज़ार कर सकता है, बल्कि उसका तो असल वक्त ही अक्टूबर में होना है, तो वो तो अपने वक्त से पहले का मुतालबा कर रहे हैं। बहरहाल मैं समझता हूँ कि हमने उनकी तरफ तवज्जो किए बगैर हमें उन लॉन्ग मार्चों से और चीज़ों से सरोकार नहीं है। हम अपने एक मुस्बत एक्टिविटी में हैं और हम इंशाअल्लाह सैलाब की तरफ वज़ीर आज़म की भी, सूबाई हुकूमत की भी और हमारी भी और हमारे प्राइवेट सेक्टर की भी तवज्जो इंशाअल्लाह कम नहीं होगी। बहुत ज़्यादा संजीदगी इख्तियार कर रही है और ये इसी सिलसिले की कड़ी है कि जो कल आपने देखा कि एक फ़ोन कॉल भी ट्रेस हुई जिसमें हथियारों की बात की जा रही थी, जिसमें तो ये अगर आप ताना बाना मिलाएं तो ये चीज़ें मिलती नज़र आती हैं।